नवरात्रि पर माँ दुर्गा के छठवें दिन हम माँ के कात्यायनी स्वरूप का ध्यान और भाव भरा आवाहन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। इनका कात्यायनी नाम इसलिए पड़ा था कि महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात, कुछ कालों के पश्चात, जब दानव महिषासुर का अत्याचार इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का एक अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए माँ को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। ऐसी कथा भी मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न भी हुई थी। इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध भी किया था। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की उपासना यमुना के तट पर की थी और ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ये प्रतिष्ठित आज भी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिने हाथ में अभय मुद्रा के रूप में ऊपर उठा हुआ है, नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, बाएं हाथ में ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे हाथ में एक हाथ में इनके कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर देता है और पूर्ण रूप से अपने आप को माँ के प्रति समर्पण करने से भक्त को सहज ही माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य के बहुत सरलता से मनुष्य को धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में भी रहकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त रहता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि का नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप भी उसके विनष्ट हो जाते हैं और माँ की उपासना से उसकी रास्ता बहुत ही सुगम और सरल हो जाता है। अतः हमें भावपूर्वक पूर्ण रूप से अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित भाव के साथ में पूजा अर्चना करने के लिए माँ की तत्पर रहना चाहिए। माँ का कात्यायनी स्वरूप सूक्ष्म जगत का सूचक भी है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का विनाश करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और महिषासुर का संहार करने के लिए ही देवी पार्वती ने माँ कात्यायनी का रूप धारण किया था। इसीलिए माँ देवी पार्वती का एक स्वरूप कात्यायनी भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी के 6वें स्वरूप माँ कात्यायनी को हम नमन करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।